आपको बताएं, फैसलाबाद शहर में तजावुजात की भरमार है। शहर का कारोबारी हब घंटा घर के 8 बाजार तजावुजात के जद में आ गए। इंतजामिया भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने से भी गुरेजा। ताजिरों का तजावुजात की वजह से परेशानी का इजहार। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद शहर में तजावुजात की भरमार। शहर का कारोबारी हब घंटाघर के 8 बाजार तजावुजात की जद में। इंतजामिया भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने से गुरेजा। ताजिरों का तिजारत की वजह से ऑपरेशन का इजहार। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद शहर में तजावुजात की भरमार है। शहर का कारोबारी हब घंटाघर के 8 बाजार तजावुजात की जद में आ गए। इंतजामिया भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने से गुरेजा है। ताजिरों का तजावुजात की वजह से परेशानी का इजहार। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद शहर में तजावुजात की भरमार। शहर का कारोबारी हब घंटाघर के 8 बाजार तजावुजात की जद में। इंतजामिया भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने से गुरेजा। ताजिरों का तजावुजात की वजह से परेशानी का इजहार। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद शहर में तजावुजात की भरमार है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी बताइएगा फजील। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के घंटाघर के 8 बाजार फैसलाबाद शहर की कारोबारी हब समझे जाते हैं, लेकिन फैसलाबाद के घंटाघर के 8 बाजारों के अंदर अगर तजावुजात के हवाले से देखा जाए तो एक दरीना मसला जो है वो तजावुजात का 8 बाजारों के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से आम शहरी जो है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो भी दरम बरम रहता है। अक्सर औकात शाम के औकात में अगर 8 बाजारों का रुख किया जाए तो यहाँ पर पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है और शहरी जो है खरीदारी करने के लिए पंजाब भर से यहाँ पर फैसलाबाद के 8 बाजारों में आते हैं, क्योंकि 8 बाजारों के अंदर जो मुल्हिका मार्केटें हैं इनमें कपड़े का खास तौर पर सबसे ज़्यादा कारोबार किया जाता है। इसके अलावा दीगर जो अशिया खुर्दनोश हैं उनके हवाले से भी होल सेल की मार्केटें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन तजावुजात की वजह से शहर के अंदर खरीदारी करने के लिए आना जो है वो मुश्किल तर होता जा रहा है। इसके अलावा पार्किंग के मसाइल 8 बाजारों के अंदर जो है वो भी दरीना मसला है पार्किंग का। पार्किंग प्लाजे 8 बाजारों के बाहर ताजरों का कई बार ये मुतालबा सामने आया है कि बनाए जाएं, लेकिन अभी तक चन्योट बाजार के बाहर जो पार्किंग प्लाजा शुरू किया गया है वो भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से भी तजावुजात का मसला हो या फिर पार्किंग का मसला हो, इस हवाले से शदीद परेशानी का इजहार किया जाता है और जो ज़िला इंतजामिया है उसकी जानिब से भी तजावुजात के हवाले से कोई ऑपरेशन जो है वो देखने में नहीं आता। पार्किंग के मसाइल जो हैं उनके हल के लिए भी ज़िला इंतजामिया जो है उसके हवाले से कोई भी इकदाम नजर नहीं आते। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब बताइएगा, तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, कारोबारी हब है घंटाघर के 8 बाजार, क्या कहते हैं आखिर वजह क्या है कि ये मसाइल जो है इनका हल नहीं ढूंढा जा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने खुद ही कह दिया कि तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और मैं ये कहूँगा कि 8 बाजार जो हैं और घंटाघर जो हैं ये फैसलाबाद का दिल हैं और ये कारोबार का मरकज़ गिना जाता है कि कारोबार का मरकज़ जो है ये 8 बाजार 8 गोल ये सारे बाजार मुल्हिका मार्केटें ये सारी जो है ये फैसलाबाद का दिल हैं। तो मैं कहूँगा इस हवाले से अब CTO साहब भी नहीं आए हैं तो इनको चाहिए कि पार्किंग के अगर हमारे मसाइल हल हो जाते हैं तो इससे मैं कहूँगा कि बहुत सारे हमारे मसाइल तजावुजात के हल हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो बेहंगम ट्रैफिक है और जो गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं फजूल में, तो ट्रैफिक वार्डन बाज़ारों में मौजूद नहीं होते, तो इस वजह से जो है ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं, सारे बाज़ार जैम हो जाते हैं। इनको चाहिए कि अगर ये मामला सीधे करने हैं तो 8 बाजारों के बाहर ये जो है पार्किंग जो है प्लाजे बनने चाहिए। ये हमारा शुरू दिन से मुतालबा रहा है, हम फिर मुतालबा करते हैं कि हर बाजार के बाहर पार्किंग प्लाजा होना चाहिए ताकि जो है हमारे ट्रैफिक के मसाइल और तजावुजात के मसाइल जो हैं वो हल हो सके। अच्छा बिल्कुल, मसाइल के हल के लिए ज़रूरी ये है कि पार्किंग प्लाजे बाजारों के बाहर बनाए जाएं जिससे ट्रैफिक की रवानगी जो है वो भी बेहतर हो और भी यहाँ पर दुकानदार हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे, इन मसाइल की वजह से क्या परेशान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप जंग बाजार देख लें, दोनों तरफ देख लें कितनी नजायज तजावुजात है। इसी तरह सारे बाजारों में ही ऐसे है। गोल में चले शाम को गाड़ी तो क्या पैदल जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये जो निज़ाम है ना गाड़ियाँ खड़ी करने का ये बाहर ले जाएं और साफ सुथरा माहौल हो, सभी का फायदा इसी में है। अच्छा बिल्कुल, सभी का फ़ायदा इसमें है, वो चाहे ताजिर तबका हो, ख़रीदार हो, शहरी हो। जो शहर 8 बाजार हैं
ये दिल समझा जाता है फैसलाबाद का, और यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी है। पार्किंग प्लाजों की तामीर आहर बाज़ार के बाहर जो है वो ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो आहर बाज़ारों की खूबसूरती है उसको भी बहाल किया जा सकता है। ताजरों का ये मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस हवाले से इक़दाम करें ताकि जल्द से जल्द फैसलाबाद की जो 8 बाज़ार हैं इनकी खूबसूरती को भी बहाल किया जाए और कारोबारी हब जो है वो बेहतरीन तरीके से ताजर तबका अपना कारोबार कर सके। जी, आपको बताएं, फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल जल्द हल होने की नवीद सुनाई जाने लगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान कहते हैं, शहर भर में पार्किंग के मसाइल के हल के लिए पार्किंग प्लाजा मौजूदा हालत में चंद दिनों में खोल दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, और यहाँ पार्किंग के मसाइल जो हैं दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से काविशें की जा रही हैं कि तमाम तर वो रोड जहाँ गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जो है वो बनाए गए थे उन तमाम को खत्म किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से भी शहर के 3 ऐसे अहम पॉइंट जहाँ पार्किंग गुज़िश्ता 4 सालों से ना हटाई जा सकी थी उन्हें भी क्लियर कर दिया गया है ताकि शहरी अपना सफर जो है वो आरामदा तरीके से जारी रख सके। एडीसी हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम पूछेंगे, जो कि ना सिर्फ फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को भी देखते हैं बल्कि फैसलाबाद शहर के दीगर मसाइल जो हैं वो भी इनकी नजर में है। सर ये बताइएगा, बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, यहाँ पार्किंग के मसाइल बहरहाल मौजूद हैं जिसे इंतजामिया दूर करने की कोशिश कर रही है, खा वो पार्किंग प्लाजे का मामला हो या बाजारों के अंदर मौजूद पार्किंग हो, तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा रहा है ताकि शहरी जो है वो सहूलियात के साथ इन्हीं बाजारों में सफर कर सके और उन्हें पार्किंग के पॉइंट्स भी मिल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि ये तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का और तकरीबन सिटी की आबादी जो है वो 35 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, तो उसी हिसाब से इधर पार्किंग के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। अभी एक पार्किंग प्लाजा जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बना रही थी उसको पीपीपी मोड में बनाने के लिए वहाँ पे केस भेजा जा चुका है, लेकिन डी साहब की ख्वाहिश ये है कि इस प्लाजे को जिस हद तक ये बन चुका है इसको हम मोटरसाइकिल की पार्किंग की हद तक जो है वो हम इसको फंक्शनल करते हैं। तो अनकरीब इंशाल्लाह उसका एक रैंप बनाने वाला रहता है, उसके बाद इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा। बाकी जो 8 बाज़ारों में पार्किंग के इश्यूज़ हैं वहाँ पे हम एक स्टडी करवा रहे हैं और उसको भी बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे भी हमने 2 पार्किंग प्लाजा जो है गवर्नमेंट को सजेस्ट किए हैं, अगर वो बनते हैं तो ये मसाइल बखूबी हल हो जाएंगे। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि 8 बाजारों के अंदर जो पार्किंग के मसाइल अरसा दराज से हम देखते हैं उनमें 2 किस्म के मसाइल हैं, एक वो शहरी जो बतौर कस्टमर उन्हीं बाजारों में आते हैं और एक वो शहरी जो बतौर ताजर उन्हीं बाजारों में आते हैं जिनकी मुस्तकिल पार्किंग सुबह से शाम तक होती है। अगर इसका अल्टरनेट किया जाए तो क्या समझते हैं कि शहर में ट्रैफिक का बर्डन कुछ कम होगा? देखें, अगर ये हमारा जो पार्किंग प्लाजा है ये मोटरसाइकिल की हद तक फंक्शनल होता है और ताजर हजरात अपनी बाइक वहाँ पे लगा के शहर में आते हैं, तो ये उनके लिए बिजनेस का भी बाइस बनेगा, उनका बिजनेस भी अच्छा होगा। पार्किंग के मसाइल जल्द हल होने की नवीद सुनाई जाने लगी। बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा, पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे महंगा, नई कीमत 237 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 247 रुपये 43 पैसे पर बरकरार है, नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं वैस अली से। जी बताइएगा वैस। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से एक बार फिर शहरियों पर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया गया। इसी वाले से पेट्रोल की कीमतों में जो है वो 1 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है और इस तरह से पेट्रोल के फी लीटर कीमत जो है वो 238 रुपये जो है वो 15 पैसे हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, हमें बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में जो है 1 रुपये 45 पैसे इजाफा किया गया, क्या कहेंगे इस वाले से? ये बहुत ज़्यादा जुल्म है अवाम पर। अवाम पहले ही पेट्रोल नहीं डलवा मुश्किल से अपना हैंड टू माउथ चल रही थी, अब ये उन पे और बम्ब, ये बहुत बड़ा जुल्म है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा फेडरल से कि अपने खर्चे कम कर दे और अवाम पे ये बम्ब हटा दे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है कि पहले ही जो है वो पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि शहरी परेशान है। ऊपर से पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया वैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई। मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, मसाला चाट की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो गया।
यूटिलिटी बैंक की 400 ग्राम मिर्च 40 रुपए महंगी, 200 ग्राम मिर्च की कीमत 320 से बढ़कर 360 रुपए कर दी गई। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 10 रुपए इजाफा। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफे पर अवाम ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया। इसी पर बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी बताइएगा शराज। फैसलाबाद के एक यूटिलिटी स्टोर्स में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एरिया मैनेजर भी मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि कीमतों के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ गाहक मौजूद हैं जो यहाँ पे खरीदारी के लिए भी आए हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो मसाला जात की कीमतों में रिसेंटली इजाफा हुआ है उस पर उनका क्या मौकफ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अशिया खुर्दनोश की कीमतें वैसे तो बढ़ रही थी, मसाला जात की कीमतों में मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ? हाँ जी बिल्कुल, ये जितनी दफ़ा भी आते हैं, ये पिछली दफ़ा आए थे उसमें इस दफ़ा और ज़्यादा इजाफा किया। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती करें। ऑलरेडी पहले ही आटा, घी, चीनी, ये चीज़ें तो पहले ही गरीब की पहुंच से दूर हैं। अब सुनने में ये भी आ रही है, अब जिस चीज़ का रेट पूछते हैं, मिर्च है, मसाले हैं, ये सारी चीज़ें मजीद महंगी हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको कम से कम कंट्रोल करे, जो गरीब आदमी की पहुंच में हो और गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन मैं एक पर्सन सैलरी पर्सन मैं नहीं ले सकता, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट से चाहिए कि थोड़ी सी कमी पेशी की जाए जो भी है। ठीक है, कमी पेशी की जाए। हमारे साथ तर्जुमा साहब मौजूद है। तर्जुमा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कीमतों में जो भी रिसेंटली इजाफा हुआ है मसाला जात की, क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया और नहीं किया गया? अगर तो कब तक होगा? जी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक अवाम को बुनियादी सहूलियात की जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़रूरियात की वो दे रही है। उसमें आटा जो है यूटिलिटी स्टोर पे 400 रुपये पर 20 किलो का जो बैग है वो दस्तियाब, अवेलेबिलिटी है, दस्तियाब है। इसी तरह घी जो है वो 300 रुपये पर केजी अवेलेबल है। चीनी जो है 85 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से अवेलेबल है और हमारे तमाम स्टोरों पे फैसलाबाद में मौजूद है। जो इनकी कीमतों का है आलमी मार्केट में दूसरा डॉलर की प्राइस के डिफरेंस की वजह, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे मसाला जात जो है इंपोर्ट के जरिए आते हैं, उसकी मार्केट प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमें महंगे मिल रहे हैं। इसमें सब्सिडी कोई नहीं है, तो इस वजह से वो फिर भी हमारी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की 100% ये कोशिश है कि हम इसको कम से कम इसमें इजाफा करें और लोगों तक इसका बेहतरीन जो है ना वो फायदा पहुंच सके। और इसके लिए हम अपनी पूरी फैसलाबाद की जो हमारी इंतजामिया है वो इस कोशिश में है कि जो इसका कम से कम बर्डन है वो अवाम पे डालें। बताया कि मसाला जात की कीमतों में रिसेंटली इजाफा हुआ है, क्या कि नई कीमतों का इतलाक हो चुका है या भी होना है? जी, नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। क्योंकि काफी देर से वही पुरानी कीमतें मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उसके बावजूद हम पुरानी कीमत पे देते रहे हैं। और अब जो बहुत थोड़ा इजाफा किया गया है ये भी अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए। मार्केट में इससे महंगे? इससे बहुत महंगे हैं। आप किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं ओपन मार्केट से। यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया जरूरिया मजीद महंगी हो गई है। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में मोजाजात की गिरदावरी का इनलाइन नामुकम्मल होने के बाद खादों का प्रोजेक्ट भी मुश्किलात का शिकार। जिला भर में 10% मोजाजात की गिरदावरी इनलाइन ना हो सकी। काश्तकार लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स और रेवेन्यू दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। महकमा ज़राअत ने मैनुअल गिरदावरी के जरिए खादों की फराहमी का फैसला कर लिया। आपको बता रहे हैं जंग में मोजाजात की गिरदावरी का इनलाइन नामुकम्मल होने के बाद खादों की फराहमी का प्रोजेक्ट भी मुश्किलात का शिकार हो गया। जिला भर में 10% मोजाजात की गिरदावरी इनलाइन ना हो सकी। इसी पर बात कर लेंगे अवैस खान से। जी बताइएगा अवैस। तो बिल्कुल जंग में खादों की फराहमी के लिए जो है वो ई गिरदावरी सिस्टम के निफाज जो है वो किया गया था, जिसमें जो है तमाम गिरदावरी का निज़ाम जो है वो ऑनलाइन ना होने के बायस जो है तकरीबन 10% से ज़ायद मोजाजात के जो काश्तकार हैं उनको मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन किसान बोर्ड नदीम हैदर शाह मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, गिरदावरी का निज़ाम जो है वो राइड किया गया है काश्तकारों को, जहाँ पे खादों की खरीदारी करनी थी वहाँ रेवेन्यू के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुश्किलात का सामना क्या है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिटी 41 के इंतहाई कि जो गाय बगाए के मुश्किलात को सामने लाते हैं। हुकूमत वक्त से अपील ये है कि ये ज़मींदार जो इतनी मुश्किल से अब गुजारा कर रहा है और इतनी महंगी खादें और इतनी महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर है, तो अब ये गिरदावरी का जो चक्कर है, गिरदावरी में देखें अब वो
लैंड रिकॉर्ड के जो चक्कर लगा रहा है, उसके बाद उसको वहां से भी सुनवाई उसकी नहीं हो रही, उसको उसकी जो डेटा है वहां पे उसको से वो सारा कुछ करवा के जब लैंड रिकॉर्ड में जाता है तो वो आगे से ये कहते हैं कि यहाँ पे आपका अंदराज नहीं है। अब 10 मौजा जात की जो आवाम है डिस्ट्रिक्ट जंग में वो रुल के रह गई है। कहां से वो इतनी महंगी खाद खरीदेगी? खाद ऑलरेडी ब्लैक में मिल रही है और ब्लैक की खाद वो बेचारा जो मंडी से लेके जाता है उसको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा पड़ता है वो भी ऊपर है उसके। और हुकूमत वक्त से अब ये अपील है, पुरजोर अपील करते हैं कि जो किसान के जो ये मसाइल हैं उनको फिल फॉर हल किया जाए। देखिए, डायरेक्ट अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से अहकामात जारी हों या डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के ऑफिस से ये अहकामात जारी हों तो ये सबसे बेहतर है। थैंक यू जी। इनका कहना है कि जो है खास हद तक मसाइल का सामना करना पड़े काश्तकारों को, डिप्टी कमिश्नर को और महकमा ज़राअत को किरदार अदा करना चाहिए ताकि काश्तकारों को दरपेश मुश्किलात हैं उसमें मजीद इजाफा ना हो, उनका ज़ाला मुमकिन हो सके। 10% के करीब मौज़ात ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो रिलीफ की गिरदावरी जो है मुमकिन नहीं हो पाई, जिसके बाद काश्तकार जो है लैंड रिकॉर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। जी, बहुत शुक्रिया वैस खान हमें अपडेट करने के लिए। रीजन भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहाती इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। फैसलाबाद में कई घंटे जो है वो लाइट जाती है, 1 घंटा आती है तो 1 घंटा जो है वो जाती है, जिसकी वजह से जहां जिंदगी जो है वो मुतासर होती हुई नजर आ रही है तो वहीं कारोबारी हजरात जो है वो भी इसकी वजह से परेशान नजर आते हैं। इस वक्त मेरे साथ ऐसे ही दुकानदार मौजूद है जिनका कारोबार जो है वो लोड शेडिंग की वजह से कई मुतासर हो रहे हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर बताइएगा कि इतने घंटे जो है वो लाइट जाती है, कारोबार बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है, क्या कहेंगे? कहना क्या है जी, सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं, सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं तो 8 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक लाइट बंद होती है, फिर एक घंटा आती है, 1 घंटा जाती है, कारोबार बिल्कुल कोई नहीं है। सब इधर मार्केट वाले परेशान है, खयाबान 3 में बहुत परेशानी है। लिहाजा हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि बिल इतने 10-10, 15-15 हज़ार बिल आ रहा है लेकिन बिजली आती नहीं है, बिल आ जाते हैं। मजदूर आदमी क्या करें, बहुत टेंशन है, कारोबार है कोई नहीं है, बहुत परेशानी है। जी, बिल्कुल कहना था कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, कारोबार जो है बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। 1 घंटे लाइट जाती है और फिर लाइट जो है वो नहीं आती। फेस्को की जानिब से भारी बिल तो भेजे जाते हैं लेकिन उनको अदा करने बेहतरीन लोड शेडिंग जारी है। बहुत शुक्रिया मरियम रजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा सेहत की नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई है। पंजाब भर में 36वें नंबर पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की माह अगस्त की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक दही मराकज़ से सेहत में मौजी अमराज की वैक्सीन नायाब हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से माह अगस्त की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें फैसलाबाद महकमा सेहत की कारकर्दगी को नाकस करार दिया गया। फैसलाबाद ने पंजाब भर में 36वें नंबर पर जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स में जो सामने आया है। इसमें अगर हमला ख़वातीन के हल से बात की जाए, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जा रही हैं तो 1034 एम्बुलेंसेज जो है वो सिलसिले में फराम की गई हैं और 1034 एम्बुलेंसेज हैं वो अपना मतलूबा हदफ जो है वो हासिल नहीं कर सकी हमला ख़वातीन को डिलीवरी की सहूलत फराम करने के हवाले से। इसके साथ साथ वहाँ पे अद्वियात की शार्टेज का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अद्वियात की कमी का सामना है, ना सिर्फ बुनियादी मराकज़ सेहत में बल्कि रूरल सेंटर में भी अद्वियात की कमी है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम पॉइंट देखने में नजर आया, जो फैसलाबाद के रूरल सेंटर हैं वहाँ पे वैक्सीन की जो है वो कमी का जिक्र किया गया है। और इस वैक्सीन की कमी के हवाले से बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ अमराज जिसमें खन्नाक, तशन्नुज, काली खांसी, पोलियो समेत दीगर अमराज से बचाव के लिए जो है वो शहरियों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही है तो उसकी जो है कमी वो रूरल सेंटर देखने में नजर आई है और इसका रिपोर्ट को जिक्र किया गया। और इस तरह की जो जारी करदा रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि फैसलाबाद जो है वो पंजाब भर में 36वें नंबर पर है। इस सिलसिले में सीएल फैसलाबाद डॉक्टर शुएबुर रहमान गुरबानी से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि आज वो विजिट कर रहे हैं और इसी बिना पे जो कारकर्दगी नाकस है उसे बेहतर बनाने के लिए जो है विजिट किए जा रहे हैं और मुतलका जो मुलाजमीन है उनके खिलाफ जो है एक्शन लिए जा रहे हैं। और उनका मजीद भी कहना है कि कहीं फैसलाबाद जो है 36वें पोजीशन पे है, कहीं उनका कहना है कि फैसलाबाद का जो मेयार है वो कदरे बेहतर भी है। ताहम जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC हैं जो कि बुनियादी मराकज़ सेहत का बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आपको बताएं चिन्योट में डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही सामने आ गई है। अस्पताल में कायम किया गया डेंगी का काउंटर गैर फाल हो गया। डेंगी काउंटर से अमला गायब, खाली कुर्सियां अस्पताल इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगी। इसी हवाले में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, एक तरफ हुकूमती हिदायत पर ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत के आला अफसरान समेत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया मीटिंग्स तो कर रही है, लेकिन डेंगी को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे। जिला भर में 4 डेंगी मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के हवाले से बात किया है तो यहाँ पर वार्ड तो बनाया गया, लेकिन मरीजों के लिए जो आगाही काउंटर बनाया गया था वो गैर फाल हो चुका है, जिसके बायस मरीजों को, शहरियों को आगाही नहीं मिल रही। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि डेंगी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम सामने नहीं आ रहे, क्या कहते हैं? मुल्क पाकिस्तान पहले ही आफात और बलियात में घिरा हुआ है, तो दोबारा डेंगी के केसेज जो है उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया है। हुकूमती सतह पे और जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसकी सतह पे मीटिंग्स का इनेकाद तो किया जा रहा है, मगर उसकी अमली शक्ल में कोई भी किसी हवाले से इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही। चनियोट की ही सूरत हाल को ले लिया जाए तो यहाँ पे जो डेंगी का वार्ड बना हुआ था स्पेशली डेंगी के मरीजों के लिए, उसको जनरल वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है और वहाँ पे जनरल पेशेंट जो हैं उनको मेडिकेशन की जा रही है। अब न पता चलता है ये कि यहाँ पे डेंगी का मरीज कौन है और जनरल पेशेंट यहाँ पे कौन है। तो मुख्तदर हलकों, ब्यूरोक्रेट्स, ज़िली इंतज़ामिया से और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट ये है कि जो स्पेसिफिक वार्ड्स बने हुए थे मरीजों के लिए वहाँ पे रखे जाएं और आवाम में जो है आगाही मुहिम चलाई जाए डेंगी के हवाले से, ताकि निचली सतह पे, अवामी सतह पे में कायम डेंगी काउंटर गैर फाल है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद लाहौर में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनेकाद। वकला कन्वेंशन में पाकिस्तान भर की बार से वकला शिरकत करेंगे। फैसलाबाद से वकला की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शिरकत के लिए रवाना। इसी पर बात कर लेते हैं हाशिर विरायत से। जी बताइएगा हाशिर। जी बिल्कुल, आज लाहौर के अंदर आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। इस कन्वेंशन के जो मेहमान खसूसी हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, और फैसलाबाद से भी जो वकला कन्वेंशन है उसके अंदर शिरकत के लिए जो वकला हैं वो रवाना हो रहे हैं। इस वक्त फैसलाबाद बार के जो सदर हैं बिलाल अशरफ बसरा हमारे साथ वो मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर, आज आप बताइएगा एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है लाहौर के अंदर, फैसलाबाद से आप भी शिरकत कर रहे हैं, तो इस कन्वेंशन के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पूरे पाकिस्तान के जो वकला हैं, जो बंदा इंसाफ पे यकीन रखता है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान का मिशन यही है कि कानून के सब लोग जो है कानून के नीचे हैं, कानून सबसे ऊपर है, कानून की अमलदारी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की अमलदारी होनी चाहिए, और इंसाफ जो गरीबों को बिल्कुल नहीं मिल रहा, अमीरों के लिए तो वो उनकी दहलीज पे चला जाता है। तो खान साहब उसके लिए हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान के वकला उनके इस मिशन में, इस अज़म में हम उनके साथ हैं, और पाकिस्तान हमारी फैसलाबाद की जो बार है यहाँ से भी वकला जो है वो भरपूर शिरकत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस अपने कन्वेंशन को जो है वो कामयाब करेंगे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि जो इमरान खान है वो हकीकी आज़ादी के लिए और कानून की सरबुलंदी के लिए जो जंग है वो लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाशिर राइज हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत के इलेक्शन हुए मुकम्मल। नेशनल ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया। कॉरपोरेट और एसोसिएशन नशिस्तों पर मुकम्मल कामयाबी के बाद नेशनल ग्रुप की जानिब से नायब सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इलेक्शन का दूसरा मरला मुकम्मल हुआ। एग्जीक्यूटिव मेंबरान के इंतखाब जो हो चुका है, 15 सीटों के ऊपर नेशनल ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया है। 7 कॉर्पोरेट क्लास की, 7 एसोसिएट क्लास की और 1 खातून नशिस्त के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप किया है। अब सारी सीटें जितनी भी इस वक्त एग्जीक्यूटिव मेंबरान की चैम्बर के अंदर हैं वो नेशनल ग्रुप के पास हैं। तो नेशनल ग्रुप की तरफ से अपने सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का ऐलान जो कर दिया गया। डॉक्टर खुरम तारिक मारूफ एक्सपोर्टर हैं KNMs की और साबिक चेयरमैन PHM में भी, उनका नाम जो है वो दिया गया है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर के लिए।
لیے, جبکہ 2022-23 کے لیے سینئر نائب صدر کے طور پر ڈاکٹر سجاد ارشد جو کہ سینٹرل چیئرمین اس وقت سٹنگ ہیں پاکستان پولٹری ایسوسیشن پاکستان پورے کے, ان کا نام سینئر نائب صدر کے لیے دیا گیا, جبکہ معروف تاجر رہنما تاجر لیڈر اسلم بھلی جو کہ صدر سپریم انجمن تاجران ہیں ان کا نام دیا گیا نائب صدر کے لیے. تو تینوں نام جو دے دیے گئے ہیں ان کی طرف سے کاغذات نامزدگی جو ہے صدر, سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے جمع کروائے جائیں گے, کیونکہ نیشنل گروپ کے پاس پوری اس وقت اکثریت حاصل ہے اور کوئی بھی اوپنر نہیں آئے گا. تو یہ تینوں اپنے عہدے کا چارج جو ہیں وہ ایک جنرل ہاؤس اجلاس ہوگا جس میں عاطف منیر, عمران محمود شیخ, سینئر